जियान चेन ने कप्तान की ओर देखा। वो इस आदमी को जानता था। उसका नाम कप्तान जियान चेन था। युवा स्वामी, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। अगर आप नहीं आते तो महापौर हम सबको मार डालता। कप्तान जियान चेंग ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह खुशी से रोने ही वाला हो। जियान चेन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उसे सब कुछ समझने में एक पल से भी कम समय लगा। वो पिछले 3 दिनों से लापता था, इसलिए उसके पिता बहुत चिंतित होंगे। वो आसानी से समझ सकता था कि इन पहरेदारों को अच्छी नींद नहीं आई होगी। अपने पिता के बारे में सोचते हुए, जिनसे वो अभी तक नहीं मिला था, जियान चेन के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। यद्यपि वो अपने पिछले जन्म में सबसे महान संत थे, फिर भी उनके पास ऐसा कोई मित्र नहीं था जो उनकी देखभाल करने को तैयार हो। अनाथ होने के कारण उन्हें कभी पारिवारिक प्रेम का अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिला। क्या मेरी हालत खराब लग रही है? आपको मरने की जरूरत नहीं है, चलिए घर चलते हैं। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा स्वामी, कृपया इस घोड़े पर सवार हो जाइए। कप्तान जियान चेन ने जल्दी से अपने घोड़े को जियान चेन के पास ले गया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। घर पहुंचने पर हर कोई खजाने से 10 सोने के सिक्के ले सकता है। जियान चेन ने ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या 10 सोने के सिक्के? ये सुनकर कप्तान जियान चेन लगभग बेहोश हो गया। वह अकेला नहीं था, बाकी सभी गार्ड भी दंग रह गए। 10 सोने के सिक्के, उनकी तनख्वाह तो महीने में सिर्फ 10 चांदी के सिक्के थी। जियान चेन एक समय में सबसे महान संत थे, इसलिए उन्हें पैसे की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन पहरेदारों के लिए 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी दौलत थी। छोटे मालिक को क्या हुआ, ये तो उनका अंदाज बिल्कुल नहीं था। ये युवा मालिक इतना उदार कब से हो गया? वो घोड़े पर सवार नहीं था, और चूंकि वे कुछ क्षण पहले ही युवा स्वामी से मिले थे, इसलिए उसने उन्हें उस तरह से नहीं डांटा था जैसा वो हमेशा करता था। 3 दिन तक लापता रहने के बाद युवा मालिक पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गया था। चलो जल्दी करो और छोटे मालिक के पीछे आओ। इस भारी आश्चर्य से सबसे पहले कप्तान जियान चेंग उबर पाया। बाकी सभी पहरेदार तेजी से आगे बढ़े और अपने युवा स्वामी के पीछे चलने लगे। वे अपने घोड़ों पर भी नहीं सवार हुए। भला कौन अपने युवा स्वामी के आगे चलने पर घोड़े पर सवार होने की हिम्मत करेगा? यूरोपीय महल मेयर के आवास के मुख्य हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर चिंता का भाव लिए इधर उधर टहल रहा था। ढीले रेशमी कपड़े पहने वह आदमी गठिला और 7 फीट लंबा था। वो फ्रेग्रेंस का शहर के मेयर जियान जेन हाय थे। चिंता मत करो पिताजी, मुझे यकीन है कि वे जियान चेन को ढूंढ लेंगे। महापौर के बगल में सफेद कपड़ों में एक आकर्षक युवक खड़ा था। वो लगभग 17-18 वर्ष का लग रहा था, और पहली नजर में ही कोई भी समझ जाता कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी, लेकिन भीतर से वो प्रसन्न था। ये बिगड़ा हुआ बच्चा मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। अगर उसमें तुम्हारी आधी भी काबिलियत होती तो मैं सपने में भी हंस रही होती, जियान जेन हाय ने असहाय होकर कहा। युवा गुरुजी वापस आ गए हैं। एक गार्ड अंदर आया, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या? जियान रूलोंग लगभग चिल्ला उठा। उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। Thanks for watching another magical story. If you enjoyed this tale, please like, share, and subscribe for more.